अच्छा यार, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन जो है इट्स अ टाइनी टॉपिक। वो सिंपल ये कह रहा है कि यार ये जो एन सी आर है ना, प्रूव करो कि ये एन कॉम्बिनेशन एन माइनस आर के इक्वल है। अगर आप सिंपल फार्मूला खोलो, एन को 10 ले लो, आर को 3 ले लो, फार्मूला खोल के देखो, ये दोनों इक्वल आते हैं, राइट। मेरी रिक्वायरमेंट आपसे ये है कि आपने ये रिजल्ट जहन में रखना है, क्योंकि ये आगे यूज़ होगा। सो दैट्स इट विद कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। अब इसको एवेल्यूएट करते हैं। वेरी बेबी क्वेश्चन। 12 कॉम्बिनेशन 3 क्या होगा? 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जी 3 का फैक्टोरियल, और फिर 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये बन जाएगा जी 12 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल। 12 11 10 काटा 9 का फैक्टोरियल, नहीं जी 12 11 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया। फिर आपके पास आ गया 12 11 10 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6। ये 10 है यार, मेरा 10 भी 6 लग रहा होता है, 16 लग रहा था। अच्छा 10। सो पेपर में भी नीट लिखना। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 4 ज़ा 12। अच्छा 4 इंटू 11 44 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 21 22 220 आपका आंसर आ गया। कह रहा है कि n मालूम कीजिए जब n कॉम्बिनेशन 5 n कॉम्बिनेशन 4 की इक्वल है। सिंपली फार्मूला खोल देते हैं। n कॉम्बिनेशन 5 होगा जी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, और वो होगा जी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल कोई नंबर आना है अल्टीमेटली, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा जी, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, अब ये 5 के अंदर 4 फैक्टोरियल आएगा ना, तो मैं इसको ऐसे तोड़ता हूँ कि वहाँ से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए, और n माइनस 5 फैक्टोरियल ऐसे ही लिख देता हूँ। अब इसके बाद भी n माइनस 4 फैक्टोरियल आएगा, तो मैं इसको ऐसे तोड़ता हूँ कि दूसरी साइड से कैंसिल आउट हो जाए। 4 फैक्टोरियल आ जाएगा n माइनस 4 इंटू n माइनस 4 माइनस 1, यानी कि n माइनस 5 फैक्टोरियल। नहीं जी, कैंसिल दिस विद दैट, कैंसिल दिस विद दैट, what are you left with? 1 by 5 is equal to 1 by n minus 4. Cross multiply and you get n minus 4 equals 5. Add 4 to that 5 and you get n equals 9. There you go. Done. n is 9. NCR ये है, NPR ये है, n और r मालूम कीजिए। कर लेते हैं। सो NCR 35 है, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल जो है वो 35 है। इसको मैं इक्वेशन ए कह देता हूँ। और एन पी आर यानी कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल जो है वो 210 है। इसको मैं बी कह देता हूँ। अब मुझे नज़र आ रहा है कि इनमें से चीज़ें कट जानी है, तो मैं ए को ज़रा बी से डिवाइड करता हूँ। सो डिवाइडिंग, मैंने क्या लिखा है? डिवाइड, अच्छा डिवाइडिंग ए बाय बी, यानी कि ए की लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ बी की लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये है। ए की राइट हैंड साइड ये है, बी की राइट हैंड साइड ये है। इसको अगर मैं फर्दर लिखता हूँ, ये बन जाएगा जी एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। डिवाइड वाले को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। एन फैक्टोरियल ये हो गया जी, इससे कैंसिल, ये हो गया इससे कैंसिल, इक्वल टू 35 बाय 210। ओके, सो दिस इज गिविंग मी कि 1 बाय आर फैक्टोरियल जो है ना वो 35 बाय 210 है, यानी कि आर फैक्टोरियल जो है वो 210 बाय 35 है। 210 बाय 35 जो है 6 आता है, तो आर फैक्टोरियल जो है वो 6 है। वो कौन सा नंबर है जिसका फैक्टोरियल 6 है? वो 3 है यार, तो R has to be 3. R has to be 3 for sure. अब इस R equals 3 को मैं कैसे यूज़ करूँ? सिंपलर फार्मूला तो B है, B में प्लग इन कर लेते हैं। लेट्स डू दैट, ओके। यानी कि I'd be putting R equals 3 in B, which gives me n factorial divided by n minus 3 factorial is equal to 210. अच्छा जी, n factorial को मैं लिख सकता हूँ ना, n into n minus 1 n to n minus 2 into n minus 3 factorial, जो कि नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। There you go.
ये कैंसिल आउट हो गया। अब n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, टू 10 के इक्वल है। अब यार इसमें एक खवारी वाला तरीका है, अवॉइड करो उसको। वो ये है कि n को इनसे मल्टीप्लाई करके वो n क्यूब की एक इक्वेशन बन जाएगी और फिर उस क्यूब की इक्वेशन को तुम सॉल्व करने बैठ जाओगे। या लॉजिक यूज़ करो। अब देखो इसमें क्या है, एक नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -1 फ्रॉम दैट सेम नंबर, यानी कि अगर लेट्स से अगर ये 10 है तो ये 9 है और ये 8 है। मतलब तीन इस तरह के नंबर हम चेक करते हैं जिनसे 2 10 बनता है। लेट्स सी, 10 9 और 8 से तो 720 बन रहा है, ओके। 9 8 7 से 504 बन रहा है, 8 7 6 से वो बन रहा है, वो भी बड़ा बन रहा है, 7 6 5 से 210 बन रहा है। देयर यू गो, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। सो इसको आप लिख सकते हो कि ये है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज ये आपको 210 दे रहा है। सो n is equal to what? This पहला नंबर n था 7, there you go। r भी मालूम कर लिया, वो 3 के इक्वल है। n भी मालूम कर लिया, वो 7 के इक्वल है। क्वेश्चन सॉल्व्ड। क्लब है जिसमें 12 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, और पूछा जा रहा है कि कितने तरीकों से आप कमिटी बना सकते हो 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स की। अच्छा जी, सो क्लब के अंदर 12 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं, ओके। अब कमेटी अगर मैं इन 12 लड़कों में से 3 की बनाता हूँ, तीन की लेट से ए बी और सी बॉय की कमेटी बना दिया। अब इट्स द सेम कमेटी ना, मैं इन इन ए बी सी के साथ इस ग्रुप के अंदर मैं वेरिएशन नहीं ला सकता। मैं ये नहीं कह सकता नहीं यार ए बी ए सी जो एक और कमेटी है। हाउ? नो बेसिस फॉर दैट। इट्स द कमेटी ऑफ द सेम 3 पीपल। तो फिर हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कमिटीज फॉर बॉयज़ कितनी होंगी। अगेन वो क्योंकि ग्रुप के अंदर मैं वेरिएशंस नहीं ला सकता ना, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। फॉर बॉयज़ वो होंगी कि हम 12 में से कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं 3 का, 3 के, तो ये बन जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 12 11 10 9 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 फैक्टोरियल बेसिकली। ये बनता है 12 इंटू 10, 10 नहीं यार 12 के बाद 11 आता है, 11, हाँ, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, ये लें कैंसिल हो गया। ये बन जाएगा 12 11 10, 3 फैक्टोरियल था 6, 6 2 टाइम्स होता है 12, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। ये बन जाएगा 22 इंटू 10 220, 220 जो है बॉयज़ की कमिटीज़ बन सकती हैं। एंड नंबर ऑफ कमिटीज़ फॉर गर्ल्स कितनी हो सकती हैं। अब गर्ल्स जो है वो टोटल 8 हैं, उनमें से हमने कॉम्बिनेशंस देखने हैं 2 के, कितने बन सकते हैं 2 2 के। अगेन सेम चीज़, परमिटेशन हम यूज़ नहीं करेंगे फॉर द mentioned reason जो मैंने किया था। 8 minus 2 6 factorial gives you 8 into 7 into 6 factorial divided by 2 factorial which is simply 2 into 6 factorial, जिसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 4 7 4 28, तो 7 4s are 28, या सो कभी कभार बेसिक टेबल्स बंदे के जहन से निकल जाते हैं। एनीवे 28 इनकी बन सकती हैं, 220 इनकी बन सकती हैं। अब यार यहाँ पे कोई गलती कर सकता है कि यार ये 220 प्लस 28 हो जाएंगी। नो, अब देखो यहाँ पे हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म। जो एंड है ना, इसका मैथ में मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन वापस जाओ, ये मैंने आपको 7.2 के क्वेश्चन 14 में दी थी। उसमें क्या था, उसमें डिस्प्ले ए एंड डिस्प्ले बी दोनों इकट्ठे ऑन हो रहे थे ना, दोनों इकट्ठे हो रहे थे इन शॉर्ट। तो हमने उनके नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई किए थे, राइट। यहाँ पे भी हम यही करेंगे। सो नंबर ऑफ वेज इन विच we can form a committee of 3 boys and 3 girls, लिख लेना, will be equal to 220 multiplied by 28 is equal to 220 multiplied by 28 is equal to 6160 तरीकों से हम कमिटीज बना सकते हैं 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स की,
if there are 12 boys and 8 girls. कह रहे कि यार कितनी कमेटीज आप बना सकते हो 5 मेंबर्स की, जो कि आपने 8 लोगों से उठाने हैं। जब जो भी कमेटी आप बनाओ, लाइक हर कमेटी जो बन सकती है उसमें 2 पर्टिकुलर लोग लाजमी हो। तो मैं कहता हूँ लेट्स से आपके पास वो जो 8 लोग हैं वो ABCDEFGH हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ए और बी तो हर कमेटी में होंगे। कमेटी में स्लॉट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 लोगों की। ए और बी तो कंफर्म होंगे। अगर वो कंफर्म होंगे तो मैंने बेसिकली 3 लोग उठाने हैं। और कितने लोगों से उठाने हैं? 1 2 3 4 5 6 से। और अगेन ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता, या विद इन अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस नहीं कर सकते। अगर कोई कहे यार ए बी सी डी ई की कमेटी और ए बी सी ई डी की कमेटी डिफरेंट है, उन्हीं 5 लोगों की कमेटी है, इट्स नॉट डिफरेंट, देयर इज नो वेरिएशन विद इन अ ग्रुप पॉसिबल। एनीवे, ए भी आपने उठा लिए, फिक्स्ड है। आपने सिर्फ 3 और डिफरेंट उठाने हैं और उनके लिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 लोगों का ऑप्शन है, ठीक है। सो बेसिकली आप 6 कॉम्बिनेशन 3 देख रहे हो, जो कि बनता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 6 माइनस 3 होता है 3 फैक्टोरियल। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल एक वाला मैं खोल देता हूँ, वो 6 बनता है, दूसरे वाले को छोड़ देता हूँ क्योंकि उसने कट जाना है और ये भी कट जाएगा। 5 4s आर 20, तो देयर आर 20 पॉसिबल कमेटीज। अगर हम 5 मेंबर्स चूज कर रहे हो 8 लोगों में से, सच दैट के 2 लाजमी आ रहे हो हर कमेटी के अंदर। 20 इज योर आंसर। ये क्वेश्चन टेक्निकली एक क्वेश्चन है और फिर उसकी एक्सटेंशन है। पहला क्वेश्चन सिंपल है कि यार कितने तरीकों से आप एक हॉकी टीम 11 प्लेयर्स की सिलेक्ट कर सकते हो 15 में से। अब अगेन टीम को अगर बिल्कुल सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 लोगों की टीम हो, ए बी और सी की, या बी सी और ए की, तो विद इन दैट ग्रुप फर्दर पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो कॉम्बिनेशंस यूज करेंगे। आई नो एक्सरसाइज 7.4 है ही कॉम्बिनेशंस की, मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो। लेट्स फर्स्ट डू दैट के number of ways in which we can select a team of 11 players out of 15 players would be कि हम 15 में से, जिसको मैंने 11 लिख दिया है, हम 15 में से कॉम्बिनेशन देख रहे हैं 11 का। यह आ जाएगा जी 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। 15 माइनस 11 यानी कि 4 फैक्टोरियल। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। डिवाइड हो रहा है ये 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल से, तो ये तो और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इनफैक्ट 4 फैक्टोरियल को भी खोल के लिख देता हूँ, 4 3 2 1। अच्छा जी, ये 2 6 टाइम्स, ये 3 5 टाइम्स। 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। फिर ये 2 इस 3 को डिनोमिनेटर सारा 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 उड़ गया। For a moment, from a fraction of a second, I became a Lahori. Um, खैर न्यूमरेटर में रह गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3 which gives me what? 5 7 13 3 gives me 1 3 6 5 तरीकों से हम 11 लोगों की हॉकी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं 15 लोगों में से। अच्छा जी, अब दूसरा कह रहे हैं कि यार इनमें से कितनी टीम्स के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेयर लाजमी होगा। तो बेसिकली अब सिनेरियो ये है कि 15 में से एक लाजमी सेलेक्ट कर लिया। 15 में से पहले हमने क्या करना था? 11 लोग सेलेक्ट करने थे। अब उन 11 में से हमने एक सेलेक्ट कर लिया, तो अब हम यानी कि 10 लोग सेलेक्ट करेंगे, और एक क्योंकि सेलेक्ट कर लिया तो टोटल भी कम हो गया। यानी कि अब बेसिकली एक पक्का आ गया टीम में, पीछे रह गए 14। अब उन 14 में से 10 सेलेक्ट करने हैं। तो number of teams which number of teams of 11 players which will include one particular player would be the same as picking 14 लोगों में से
10 लोग, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, तो दैट कम्स आउट टू बी 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, 14 माइनस 10 4 फैक्टोरियल। खैर एफएससी में आंसर्स को स्क्वायर भी करना होता है, तो मैं यहाँ पे दोबारा कर रहा हूँ। उसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है 10 फैक्टोरियल से, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 फैक्टोरियल को खोल देता हूँ क्योंकि 10 तो पूरा का पूरा कट जाएगा, बट 4 की कटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये आ गया जी 4 3 ज़ा 12, ये कट गया 3 से 2 7 ज़ा 14, न्यूमिनेटर में बच गया जो कुछ बच गया, और क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय 13 multiply by 11, anything else? Nope. So 7 into 13 into 11 gives you 1001 टीम्स हम बना सकते हैं अगर हम एक टीम मेंबर को हमने फिक्स रखा हुआ। सो दूसरे का आंसर ये। यार एक तरीका तो यहाँ पे ये है कि आप इसको कैलकुलेट करो, एंड में कोई आंसर आ जाएगा, इसका आंसर निकालो, वो दोनों इक्वल होंगे और प्रूव हो जाएगा, बट देयर हैज़ टू बी अ स्मार्टर वे एंड आई विल शो यू हाउ। आप सिंपल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, दो चीज़ों के दो कॉम्बिनेशंस के साम आ रहे हैं, तो इसको पकड़ते हैं। ये है जी 16 कॉम्बिनेशन 11 प्लस 16 कॉम्बिनेशन 10, जिसको हम लिख सकते हैं कि यार ये 16 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 का फैक्टोरियल, 16 माइनस 11 यानी कि 5 का फैक्टोरियल, प्लस 16 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल है। अच्छा, अब मैं अगर इसको एलसीएम की नज़र से देखूं, एलसीएम क्या होता है, मतलब ये दोनों नंबर, वो सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिसको दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं? वो होगा 11 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल को, क्योंकि मैं 10 फैक्टोरियल लेता हूँ तो उसको ये नहीं डिवाइड कर पाएगा ना, इधर नीचे बड़ा आएगा। एनीवे एलसीएम को, दिस इज जस्ट वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। सो इसको मैं लिख सकता हूँ जस्ट टू डिपिक्ट दैट, मैं इसको इसका एलसीएम लिख लेता हूँ के ओके, इसी उसमें ले लेते हैं एलसीएम यार, क्या आगे जाना। 11 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या 6 नहीं था ना, 6 होता तो ये 6 फैक्टोरियल बनता, तो ऊपर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस इधर 6 है फैक्टोरियल है, 11 होता तो ये 11 इंटू 10 फैक्टोरियल जो है वो 11 फैक्टोरियल बना देता, तो न्यूमिनेटर को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नहीं जी, मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं अब 16 फैक्टोरियल कॉमन भी ले सकता हूँ, 6 प्लस 11 17 बन जाता है, डिवाइड हो रहा है 11 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से। 17 इंटू 16 फैक्टोरियल क्या है, 17 इंटू 16 ऑल द वे अप टू 1, टेक्निकली व्हाट इट इज़ 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है 6 फैक्टोरियल से, ये ज़रा थोड़ा सा उस फॉर्म में लिखता हूँ मैं, 11 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल से, ये क्या है, ये 17C11 है ना, 17C11 खोलोगे तो यही आएगा। लो जी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने मैनिपुलेट किया और वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। फिर ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो 2020 से 2021 में किताबें छपी हैं मैथ्स की, उनके अंदर ये गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि 8 मर्द और 10 औरतें विच आर हु आर लाइक मेंबर्स ऑफ अ क्लब, और आप कितनी कमिटीज़ बना सकते हो 7 लोगों की, विद पार्ट 1 है इसकी जिसमें 4 वेमेन हो, 4 वेमेन हो। ओके, सो आपकी बुक में अगर कुछ और लिखा हुआ है तो प्लीज़ करेक्ट इट, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द क्वेश्चन। अच्छा यार, इसमें ये है कि हमने 7 लोगों की कमेटी बनानी है, 4 तो बता दिए कि 4 वेमेन होनी चाहिए, 4 वेमेन है तो फिर 4 5 6 7 3 मेन हो जाएंगे फॉर श्योर, राइट। सो हमने क्या करना है, हमने 8 मर्दों में से 3 मर्द पिक करने हैं और 10 औरतों में से 4 करने हैं, और कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, लाइक कमेटी चेंज नहीं होगी विद इन, वो जो 7 लोग हम एक पर्टिकुलर उठा लेंगे उससे हम एक से ज़्यादा कमेटी नहीं बना सकते, इट वुड बी द सेम कमेटी, राइट। तो you can write so we would be picking 4 women out of 10 and 3 men out of 8. I won't do it, I'll just simply tell you how to do it, how to do the actual calculation. So 10 औरतों में से 4 औरतें उठानी है, and which means multiplication, दोनों इवेंट्स ने इकट्ठा होना है ना, औरतों को पिक करना भी और मैन को पिक करना भी, तो वो हो जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 3, इसको अगर हम फर्दर करते हैं 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 7 6 5 फैक्टोरियल, जिसको मैं फर्दर
सॉल्व कर सकता हूँ जी। ऊपर मैं लिख देता हूँ 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल आगे आ जाएगा और नीचे कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को मैं सिंपली खोल देता हूँ। 8 7 6 आगे 5 फैक्टोरियल आएगा, वो नीचे वाले 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाला 3 फैक्टोरियल मैं खोल देता हूँ, ये 6 बनता है, इसको कैंसिल कर दिया। ये 4 2 टाइम्स 8 बन जाता है तो 8 से कैंसिल कर दिया। 3 3 9 कर दिया। 7 3 21 21 इंटू 10 टू 10 प्लस प्लस नहीं, एक्चुअली इट्स मल्टीप्लिकेशन। 8 7 are 56। कितनी कमिटीज बनती हैं यार ये? 2 10 मल्टीप्लाई बाय 56। ओके, दैट्स अ लॉट। 11760 कमिटीज बन सकती हैं अगर आपने 8 मर्दों और 10 औरतों में से 7 लोगों की कम्युनिटी बनानी हो इस तरीके से कि उसमें लाजमी 4 औरतें हों। राइट हैंड साइड तो इसमें काफ़ी सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड को ही हम मैनिपुलेट करके देखते हैं कि वो राइट की इक्वल आती है कि नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं पकड़ता हूँ तो ये है एन सी आर, जो कि होगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय r factorial and n minus r factorial plus n factorial over r minus 1 का factorial and n minus r plus 1 का factorial। अच्छा जी, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे r फैक्टोरियल है तो ये r इंटू आर माइनस वन हो जाएगा, थोड़ा सा उससे सिमिलर आ जाएगा r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। और यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन है तो अगला n माइनस आर होगा, तो मैं उसको ज़रा n माइनस आर प्लस वन से एक स्टेप आगे n माइनस आर फैक्टोरियल तक ले जाता हूँ। ये हो गया r माइनस वन फैक्टोरियल वैसे का वैसे, ऊपर n फैक्टोरियल वैसे का वैसे, इधर भी वैसे का वैसे, और ये भी वैसे का वैसे। यार ये let me write it correct, n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? मुझे r माइनस वन कॉमन नज़र आ रहा है, और ये कॉमन नज़र आ रहा है, ऊपर ये और ये कॉमन नज़र आ रहा है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, अंदर रह जाएगा 1 ओवर r प्लस 1 ओवर n माइनस आर प्लस वन। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। n फैक्टोरियल r माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये क्या बनेगा अगर एलसीएम में इसका ले लूँ तो ये बन जाएगा r इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ऊपर आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन प्लस r, cancel cancel, something that we are very good at cancelling। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या रह गया? यहाँ पे रह गया है 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। वेट अ मिनट, व्हाट डिड आई डू? मैंने आर को एन से क्यों कैंसिल कर दिया? ओके यार देखो, नीट ना लिखने का, हेड्स योर लेसन, नीट ना लिखने का ये नुकसान होता है। वो मेरा एन और आर एक जैसे लग रहे थे और मैंने उसको वो कर दिया। खैर, ये ऊपर आ रहा है एन प्लस वन। यप, अब ना थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लिखूंगा कि आपको ज़रा फैक्टोरियल्स बनते हुए नजर आए कि n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल बन आ रहा है, तो ये तो n प्लस वन का फैक्टोरियल हो गया। अच्छा, नीचे r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल आ रहा है, ये तो r का फैक्टोरियल हो गया। और ये जो n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल आ रहा है, ये किसका बन जाएगा? ये n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा। सो इसको अगर मैं करता हूँ, ये बनता है जी n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। अब राइट हैंड साइड को ब्रीफली देख लेते हैं कि वो क्या आती है। बाय द वे, ऊपर मैंने फिर गलती कर दी है, ये n प्लस वन फैक्टोरियल बनना है भाई। ओके, और तो नहीं। ओके फाइन, राइट हैंड साइड को खोलते हैं तो n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। लो जी, यहाँ पे भी n प्लस वन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, ऊपर n प्लस वन फैक्टोरियल, वही चीज़ वहाँ पे भी आ गई, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, hence proved।